अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम वाक़या आपके लिए लेकर आए हैं ये हज़रत लाल शहबाज कलंदर का वाक़या है। ये एक मकालमा है उनके दरमियान और एक रीछ नचाने वाले के दरमियान। ये आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, तो सुनिएगा और इंशाल्लाह ये वीडियो आपको पसंद आएगी। हज़रत लाल शहबाज कलंदर की ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत वाक़या कि एक मरतबा वो कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक रीछ नचाने वाला मिला। आपने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने बताया मैं कलंदर हूँ। उस ज़माने में रीछ नचाने वाले को भी कलंदर कहा जाता था। उसकी बात सुनकर आप मुस्कुराए। आपका मुस्कुराना रीछ वाले को अच्छा नहीं लगा और पूछने लगा कि आप कौन हैं? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैं भी कलंदर हूँ। उसने कहा आप कैसे कलंदर हैं? ना तो आपके पास रीछ है और ना ही आपके पास डुगडुगी है, तो आप तमाशा कैसे दिखाएंगे? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया पहले तुम तमाशा दिखाओ, फिर मैं तुम्हें तमाशा दिखाऊंगा। रीछ वाले ने अपनी डुगडुगी बजाई तो रीछ ने उठकर नाचना शुरू कर दिया। फिर इसने कहा अब आपकी बारी है, अब आप तमाशा दिखाएं। आप लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह दो दरख्तों की शाखों पर कदम रखकर खड़े हो गए और फरमाया कि मेरे नीचे से गुजर जाओ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, पीछे पलटकर नहीं आना, आगे ही जाना। लिहाजा वो आपके नीचे से गुजर गया और क्या देखता है कि सारा माहौल ही तब्दील हो चुका है। न गर्द गुबार है, न सूरज की गर्मी है, और वहाँ खूबसूरत वादियाँ और सरसब्ज और शादाब पहाड़ हैं। अभी वो यही सोच रहा था कि ये क्या हुआ कि इतने में एक बड़ा अजीम लश्कर एक जानब से आता दिखाई दिया। अब तो वो परेशान हो गया कि आज तो जान ज़रूर जाएगी। लश्कर इसके करीब आकर रुक गया और सिपा सलार ने आगे बढ़कर इसके हाथ को बोसा दिया और कहा बादशाह सलामत, आप कहाँ थे? आपकी सल्तनत आपका इंतज़ार कर रही है और आपके बगैर मलका आलिया का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। अब वो रीछ वाला फ़कीर हैरान और परेशान खड़ा था, लेकिन कुछ न बोला और घोड़े पर सवार होकर उनके साथ हो लिया। जब महल में पहुंचा तो अजीम शान महल और इमारत देखकर और भी ज़्यादा परेशान हो गया। अंदर दाखिल हुआ तो हसीन व जमील मलका को देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। मलका गिला शिकवा करते हुए उससे लिपट गई। अब कहाँ रह गए थे आप? मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे? इसके मुंह में तो शायद ज़ुबान ही नहीं थी, बोला भी नहीं जा रहा था। चलें अब सब भूल जाएं और गुस्ल करके शाही लिबास ज़ेब तन करें और चलें कि आपका तख्त आपका इंतज़ार कर रहा है। वो नहा धोकर आया और तख्त पर बैठ गया और शाहाना ज़िंदगी गुजारने लगा। वक्त अपनी रफ्तार से गुज़रता रहा। कई साल गुजर गए, बच्चे पैदा हुए, फिर शहज़ादे जवान हो गए, वो ख़ुद बूढ़ा हो गया, मुंह का जायका ख़त्म हो गया, जिस्म बेजान सा हो गया और वो परेशान सा रहने लगा। एक दिन अपनी सल्तनत में दरिया के किनारे बैठा हुआ था और सोच रहा था कि आखिर मेरे साथ ये हुआ क्या है। यही सोचता हुआ वो उठकर चल पड़ा और वहाँ पहुँच गया जहाँ पहली बार उसने लश्कर को देखा था। उसने देखा कि वो दोनों दरख्त अभी भी उसी जगह पर मौजूद हैं जिनके नीचे से वो गुजरा था। उसने सोचा चलो देखता हूँ। वो फिर इन दरख्तों के दरमियान से गुजर गया। फिर सारा माहौल तब्दील हो गया। उसका रीछ भी मौजूद था, उसकी डुगडुगी भी मौजूद थी और हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह वो भी बदस्तूर दरख्त पर मौजूद थे और वही गर्द गुबार और वही गर्मी थी जो उसके जाने से पहले थी। इसने आप रहमतुल्लाह अलैह से पूछा जनाब मेरी सल्तनत, मेरी मलका और मेरे शहज़ादे, और ये कहते हुए उसकी हालत गैर हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और फरमाया कि ये सब तो तमाशा था। एक तमाशा तुमने दिखाया था और एक तमाशा हमने तुम्हें दिखा दिया। दोस्तों, जब वलीउल्लाह तमाशा दिखाना चाहे तो फिर वो ऐसे तमाशे भी दिखा सकता है।